श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2023 को सोमवार के दिन जल झूलनी एकादशी पड़ रही है। साथ ही में दोस्तों इस दिन है ढोल ग्यारस भी। आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं और ढोल ग्यारस का एक ऐसा दिन रहता है जो कि गणेश चतुर्थी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ढोल ग्यारस के दिन अपने घर में विराजे हुए गणपति बप्पा को जो है सिराने के लिए जाते हैं, उनका विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए इस सोमवार के दिन, इस ढोल ग्यारस के दिन, इस जल झूलनी एकादशी के दिन, जिससे कि आपके घर में सुख संपदा कभी घटे ना, हमेशा बढ़ती ही जाए। और आपको अपने घर के गणपति बप्पा को विसर्जन करने से पहले ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा और जो धन संपदा है वो हमेशा बरकरार रहे। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही विशेष उपाय हैं जो कि आपको विशेष रूप से करना ही करना है। और आप लोग सिर्फ गणपति बप्पा को लेकर जाओगे, रिद्धि सिद्धि जी आपके घर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि वही आपके घर में धन संपदा को बढ़ाएंगी, सुख शांति और ऐश्वर्य को लाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो कि इस दिन भगवान गणपति बप्पा को जो है मतलब सिराने वाले हैं या उनका विसर्जन करने वाले हैं, और नहीं भी करने वाले हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो 5 दीपक वाला उपाय है, क्योंकि सोमवार का दिन है, जल झूलनी एकादशी है और ढोल ग्यारस भी है। तो भाई ये वाला उपाय का जो फल है आपको बहुत बड़ा होकर मिलेगा, जिसने इस 5 दीपक वाले उपाय को किया उसको, है ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा दूर्वा से जुड़ा हुआ उपाय, जो कि गणेश चतुर्थी के दिनों में ही आप लोगों को करना है। तो अपने घर के गणेश जी को विसर्जन करने से पहले, अपने घर के गणेश जी को सिराने से पहले आपको यह उपाय अपने घर में ज़रूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र करना यह है कि जो पहले से आपके घर में गणपति जी को दूर्वा चढ़ी हुई हो, क्या करना है, जो पहले से आपने सुबह के समय पूजन की होगी तो सुबह की दूर्वा पहले से चढ़ी हुई होगी, तो आपको करना यह है कि इस उपाय में आपके घर में जो गणपति बप्पा की छोटी सी मूर्ति होगी उस पर जो आपने दूर्वा चढ़ाई है ना, उस दूर्वा में से भले ही एक बट ले लो, मतलब एक दूर्वा ले लो, चाहे दूर्वा जितनी रखी हुई है वो पूरी ले लो, है ना, पर उपाय में मात्र एक ही दूर्वा उपयोग होगी। तो आप उसमें से एक दूर्वा ले लो। उस दूर्वा को लेकर मात्र आप अपने घर की दहलीज को छुआ लो। किसको? दहलीज। अब दहलीज जो साइड की और ऊपर की जो होती है ना उसको छुआना है। ज़मीन पर भी आप चाहो तो छुआ सकते हो, पर जो साइड की दहलीज होती है और ऊपर की दहलीज होती है, तो उस दहलीज से आपको अपनी इस दूर्वा को छुआ लेना है। और छुआने के बाद सीधा गणपति जी का नाम लेते हुए आपको इस दूर्वा को अपने घर के उस स्थान पर रख देना है या उस जगह पर रख देना है जहां पर आप थोड़ा बहुत धन एकत्रित करके रखते हैं, धन इकट्ठा करके रखते हैं। आप वह धन एकत्रित करने वाली जगह, चाहे आपकी गोदरेज हो सकती है, चाहे आपकी तिजोरी हो सकती है, या इसके अलावा कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर आप खुले पैसे या कैसे भी पैसे रखते हो, तो उस स्थान पर जाकर इस दूर्वा को भगवान गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि जी का नाम लेके रख दीजिएगा। ठीक है, रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा कि इस जगह पर कभी भी धन की कमी ना हो, है ना। उसके बाद में आप भगवान गणेश जी को अगर विसर्जन करना चाहते हैं इस दिन तो आराम से कीजिए और पूरे मन और भाव से कीजिए। अन्यथा जो भगवान गणेश जी का विसर्जन का दिन होता है वो अनंत चतुर्दशी का होता है। ठीक है, ढोल ग्यारस के दिन भी जो है विसर्जन यहाँ पर कई सारे लोग करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये विशेष उपाय है। बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी इस उपाय करें, उनको इसका फल जरूर मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े वाले उपाय की, जो कि ढोल ग्यारस के दिन जिसने किया उसको विशेष रूप से बहुत बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि इस बार की जो ढोल ग्यारस है या जो जल झूलनी एकादशी है ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है। ठीक है, तो इसका महत्व और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, उपाय हमने आपको पहले ही एक हिंट दे दिया है कि ये दीपक 5वां दीपक वाला उपाय है ना, तो 5 दीपक वाला उपाय है, तो इस उपाय में हमें 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। और हमेशा उपाय के लिए जो दीपक तैयार किए जाते हैं वो आटे के दीपक होते हैं, है ना। और भगवान शिव जी के लिए कोई अगर उपाय करते हैं तो हमेशा गोल बाती जो है उसमें उपयोग करते हैं। तो आपको आटे के जो है 5 दीपक तैयार करने हैं, उसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। पर उपाय को किस समय करना है, तो देखिए उपाय को करना है आपको शाम के समय, प्रदोष काल में। अब शाम का समय भी बहुत समय का होता है, तो शाम का जो समय होगा लगभग 6 बजे के बाद का, तब आप यह उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, किस दिन? सोमवार के दिन, ढोल ग्यारस के दिन, जल झूलनी एकादशी के दिन। ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन है, तो आपको इस दिन ये उपाय ज़रूर करना है। ठीक है, अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, सुख शांति को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार होते हैं, गोल बाती आप रख देते हैं। उसके अंदर जो आप चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी। अब आप बोलोगे बाज़ार वाला हम गाय बनी हुई वाला घी ले आएंगे तो क्या वो चल जाएगा? तो देखो वो सभी घी मिलावट वाले होते हैं, तो आप कोशिश करें कि किसी से लें शुद्ध देसी गाय का घी। और हमेशा अपने घर में एक ऐसा घी आप लोग रखा करो जो कि किसी ने बनाया हुआ हो, शुद्ध तरीके से बनाया हुआ, और वो शुद्ध देसी गाय का घी हो, क्योंकि पूजन
की सामग्रियों में, पूजन वाले कार्यों में हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी ही प्रयोग होता है ना। तो हमेशा पहले से ही आप लोग जो है ये घी को एक अलग बाटकी में रखा करो, है ना, जिससे कि आपको उपाय के समय ये काम आ सके। तो आपको पाँचों दीपकों के अंदर ये शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। घी डालने के बाद दोस्तों पाँचों दीपक तैयार करके एक प्लेट में या थाली में रख लेना है, ठीक है, क्योंकि आप पाँचों दीपक हाथ में तो लेकर जा नहीं सकते हो। तो पाँचों दीपकों को एक प्लेट के अंदर या थाली के अंदर आपको जमा लेना है। जमाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि अब इन 5 दीपकों को आपको ढोल 11 के दिन, सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 5 स्थानों पर लगा कर आने, है ना। अब यही जो उपाय है दोस्तों, कई बार पंडित जी ने 3 तरह का भी बताया, 3 जगह दीपक लगाने का और 2 जगह दीपक लगाने का भी बताया है। पर अगर आपने सीधी सी बात 5 जगह पर दीपक लगा दिया तो आपके घर में धन से लेकर सुख संपदा से लेकर सुख शांति से लेकर सारी जो दुख और समस्याएं होंगी ना वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो 5 दीपक तैयार करके अपने घर से आपको भगवान का नाम लेते हुए और अपने घर के भगवान जी का जो है दीपक बाती करते हुए निकलना है, ठीक है। निकल गए आप लोग। निकलने के बाद सबसे पहला जो स्थान होगा आपको इस दीपक को ले जाने के लिए वो होगा भगवान शिव जी का मंदिर। तो पहले आपके घर के आसपास जो भगवान शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाओ। वहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए कि ये जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, इन दीपकों से आपको आरती नहीं करनी है, ठीक है। या आप ऐसा समझो कि इस दीपक को उठाकर आप आरती करने को लगो, नहीं, मात्र दीपक को जलाकर उठाकर अपनी प्लेट से वहाँ पर रख देना है ना। पहला नंबर जो है, मतलब पहला वाला जो दीपक होगा वो आप शिव मंदिर में लेकर जाओगे और भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने कुछ समय बैठोगे, दर्शन करोगे और उनको बस अपनी प्लेट के अंदर ही वह दीपक अपनी माचिस से जलाकर, दूसरे की माचिस से नहीं, अपनी माचिस से, खुद की चीज़ लेकर जाना, अपनी माचिस से जलाकर इस दीपक को उठाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने आप लोग रख दोगे, सामने आसपास रख दोगे। आप चाहो तो यही दीपक आप भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक रखने के बाद अपनी प्लेट को साइड में रख के भगवान के दर्शन करके, प्रार्थना करके, झोली फैलाकर जो मांगना चाहो वो मांगकर आप निकल जाओ अगली, मतलब बाहर की तरफ, है ना। और अब जो दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे, पहले दीपक आपने भगवान शिव जी के मंदिर में लगा दिया, दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष नीचे भी जाकर वही करना है, दूसरा दीपक अपनी प्लेट के अंदर ही जलाना है। ऐसा भी नहीं जलाना है कि आपने उठा लिया, रख दिया सामने, फिर जला रहे हो, नहीं, प्लेट के अंदर ही जलाकर फिर दीपक को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। झोली फैलाकर मांगना है जो आप मांगना चाहो और प्रार्थना करके वहाँ से आ जाना है। 2 स्थान हो गए बेलपत्री के स्थान, बेलपत्री के वृक्ष नीचे। अब तीसरा जो स्थान रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा पीपल का वृक्ष, है ना। अब आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे जाइएगा और अपनी थाली के अंदर ही वह तीसरा दीपक जलाइएगा और तीसरा दीपक उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। ये जो हम आपको वृक्ष बता रहे हैं ये बड़े होना चाहिए, छोटे पौधे के नीचे आपको ये उपाय नहीं करना है, ठीक है। तीसरा वाला दीपक आपने पीपल के वृक्ष के नीचे रखा। अब चौथा वाला जो दीपक है ना ये आप लोग रखोगे शमी वृक्ष के नीचे। शमी वृक्ष मतलब जो शमी का पेड़ होता है, या शमी के अलावा आप एक और ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे आप ये चौथा वाला दीपक रख सकते हो, वो है आंवले का वृक्ष। किसका है? आंवले का वृक्ष, है ना। तो अगर आंवले का वृक्ष आपको मिल रहा है तो आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दो, और अगर आंवले का नहीं मिल रहा है, शमी का है, तो शमी के नीचे लगा दो। पर पहले जो है आंवले का सोचना कि आंवले का वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो चौथा वाला जो दीपक है वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर ही लगाना है। वहाँ पर भी प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ के विनती करके उठ जाना है, ठीक है। अब आपके 4 दीपक यहाँ पर लग गए हैं, आखिरी बचा होगा 5वां दीपक। ये 5वें दीपक को लेकर आ जाना है सीधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। कहाँ पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर। देखो मुख्य द्वार पर आ गए, है ना। अब मुख्य द्वार पर आने के बाद देखना आप अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हुए हो। उस समय आपकी सीधे हाथ की हथेली कौन सी हो? उस सीधे हाथ की हथेली की चौखट पर उस साइड आपको अपना ये 5वां वाला दीपक जो है अपनी प्लेट के अंदर जलाकर वहाँ पर रख देना है। अब देखो जब आप यह दीपक अपनी चौखट पर रख रहे हो उस समय आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से चाहो तो बोल सकते हो। एक मनोकामना तो आप पहले दीपक लगाते समय बोल सकते हो, और मतलब वही मनोकामना आप जो है मतलब जब आपके घर के जो आखिरी वाला दीपक रहेगा मुख्य द्वार पर लगा रहे हो तो उस समय भी भगवान से प्रार्थना करके बोल सकते हो। तो बस यह 5वां दीपक लगाकर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना और 5 दीपक वाला यहाँ पर उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों इस उपाय को करने से ना आप खुद विश्वास करो कि सोमवार का दिन है, ढोल 11 का दिन है, जल झूलनी एकादशी है, तो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण ये दिन है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर करना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको जल झूलनी एकादशी है तो उसका भी एक छोटा सा कुछ विशेष उपाय बता देते हैं ताकि आपको ये उपाय भी काम आ जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके घर में पैसों की जो समस्या है वो चल रही है और पैसा आ रहा है और खर्च होता जा रहा है ना, सुनना ध्यान से, पैसा आ तो रहा है पर खर्च होता जा रहा है। कई सारे लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं और उन लोगों को ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो उस स्थान पर आपको एक उपाय ये वाला करना चाहिए, पर ये उपाय सिर्फ एकादशी व्रत के दिन का होता है जो कि जल झूलनी एकादशी है, ठीक है, और ढोल 11 से, है ना। तो करना क्या होता है दोस्तों, इस दिन आप लोगों को गंगा का जल लेना होता है। एक पात्र में गंगा का जल भर लिया, सिर्फ गंगा का जल ही होना चाहिए। गंगा का जल एक पात्र में भरने के बाद आपको इस पात्र के अंदर क्या डालना है? 7 बेलपत्री। कितनी? 7
7 बेलपत्री अपने इस जल पात्र के अंदर डाल के आपको इसे लेकर जाना होता है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपका ये जो गंगा जल है, गंगा जल के अंदर ही आपने अपने पात्र के अंदर 7 बेलपत्री डाली हैं। तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते से ही आपको क्या करना है कि यह जो भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे होते हैं उनके पास आकर सबसे पहले रुक जाना है। मंदिर में प्रवेश करते से ही पहले नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है और नंदी बाबा के दोनों चरणों में आपको अपना यह सबसे पहले गंगा जल को समर्पित कर देना है। बेलपत्री को अपने लोटे के अंदर ही रहने देना, बस गंगा जल को नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है और फिर बची हुई 7 बेलपत्री को लेकर भगवान शिव जी के पास में आना है। शिव जी के पास में आने के बाद आपको यह 7 बेलपत्री भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। क्या कर देना है? भगवान शिव जी पर एक एक करके 7 बेलपत्री समर्पित कर देना। भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, धन नहीं रुकता है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। कुछ ही समय में आपकी ये घर से जो धन की समस्या रहेगी ये दूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जब आप ये उपाय करने जाएं, सुबह भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने जाएं, तो इस जल झूलनी एकादशी के दिन या ढोल ग्यारस के दिन भगवान शिव जी के सामने 3 नाम, मतलब एक नाम को 3 बार ज़रूर बोल देना। आपकी पूजन अर्चना हो गई। उसके बाद भगवान शिव जी के पास में बैठना, साइड में बैठना, सामने बैठना, जहाँ बैठना हो वहाँ बैठना, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बस स्वधा नाम का उच्चारण आप 3 बार कर लेना। कितनी बार कर लेना? 3 बार, है ना। जैसे कि स्वधा स्वधा स्वधा, स्वधा नाम का उच्चारण मात्र आप 3 बार कर लेना। इस एकादशी के दिन आप खुद देखोगे कि कुछ ही समय के अंदर आपको वो फल की प्राप्ति होगी जिसके लिए आप लंबे समय से कामना कर रहे होगे, है ना। और आप चाहो तो स्वधा स्तोत्र का पाठ अपने घर के रसोई घर में बैठकर 20 दिन करोगे तो विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। माताओं बहनों के लिए विशेष उपाय है। अगर आपको इन उपायों करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय हैं और ये दिन भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।